उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 8 महीने का वक्त बामुश्किल बचा है। अखिलेश यादव पूरी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने फॉर्मूला तैयार कर लिया है कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा। पहले उन्होंने कहा था कि आधार सीट बंटवारे का जीत होगा, सीट नहीं। लेकिन इसके लिए क्या फॉर्मूला है, क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने तैयार किए हैं, और यह फॉर्मूला सुनकर राहुल गांधी सदमे में आ जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी को 2 सीट ही देंगे अखिलेश यादव। अब यह सुनकर जो उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी है वो बेहोश हो जाएगी। उसको लगेगा वो तो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन अखिलेश यादव के साथ लड़ने से वजूद भी नहीं बचेगा। हालांकि वजूद है नहीं कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ बचाना है, कुछ बनाना है, तो चुनाव तो लड़ना ही होगा। लेकिन अखिलेश यादव बहुत ज्यादा अगर देंगे कांग्रेस पार्टी को तो 12 सीटें देंगे, क्योंकि उनके सामने चुनौती बहुत बड़ी है। योगी आदित्यनाथ, जिनके 2 टर्म पूरे हो रहे हैं और किसी सरकार के 2 टर्म पूरे होने के बावजूद भी उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ना हो, ऐसा बमुश्किल होता है। उत्तर प्रदेश में लगातार 10 साल सरकार चलाने के बावजूद भी योगी आदित्यनाथ उतने ही कॉन्फिडेंट हैं और जनता के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं, उतने ही बड़े जनप्रिय नेता हैं, और लोग उनके कामों को आज भी पसंद कर रहे हैं। और जिस तरह से वो उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति को वो बिल्कुल किनारे कर दिया उन्होंने। अब ये सब देख के अखिलेश यादव को लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को किनारे नहीं लगाया तो ये तो डूबी है, हमको भी ले डूबेगी। और साफ कर दिया है कि 2024 की गलतफहमी में कांग्रेस पार्टी ना रहे। अखिलेश कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम ज्यादा सीटें जीत सकते थे, लेकिन गठबंधन के कमजोर दलों की वजह से सीट बंटवारा गलत हुआ और हमारी सीटें कम रह गईं। ये कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पर दबाव बनाने के लिए कह रहे हैं। क्या है अखिलेश यादव का फॉर्मूला, कांग्रेस का इतिहास क्या कहता है, और क्यों कांग्रेस को 2 सीटें देंगे अखिलेश यादव, विस्तार से ये चर्चा करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयन भारत। आपसे गुजारिश है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मदद मिलती है। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा है कि जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार चुनावी चुनौती पेश करेगा, जिस सीट पर उसको वहां से हम उम्मीदवार बनाएंगे। हम ये देखेंगे कि किसी सीट पर उम्मीदवार जो है वो चुनौती दे पा रहा है या नहीं। आधार ये होगा वो कांग्रेस पार्टी का है या समाजवादी पार्टी का है, दोनों की तुलना की जाएगी। कांग्रेस का जनाधार कहां पर मजबूत है, समाजवादी पार्टी उसके लिए वो सीट छोड़ देगी। कांग्रेस के हिस्से में वही सीटें आएंगी जहां पर वो मजबूत होगी। अब ये बताइए, पहले ही समझिए 2022 में कांग्रेस पार्टी की क्या हालत थी। इससे आपको समझ में आएगा कि क्या मिलने वाला है कांग्रेस पार्टी को। 2022 में कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 399 सीटों पर चुनाव लड़ा। 403 में से 399 सीटों पर चुनाव लड़ा, और सोचिए 387 यानी 97% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। केवल 12 उम्मीदवार थे जिनकी जमानत बची थी। 2 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी और 4 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी। 6 सीट ये और 6 सीट और जहां पर वो जमानत बचा पाई थी। इसके अलावा सोचिए 399 में से 387 यानी 90% सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। वोट मात्र 2.33%। और ये जो 2 उम्मीदवार भी जीते थे, ये भी आप समझिए कि ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के नाम पर जीते थे। उम्मीदवारों क्या अपना वोट होता है, कुछ अपने इलाके में बड़े लोकप्रिय होते हैं तो वो अपनी वजह से जीते, कांग्रेस पार्टी की वजह से नहीं जीते थे। तो अब अगर अखिलेश यादव ये फॉर्मूला दे रहे हैं कि जहां पर उम्मीदवार मजबूत होगा, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वोट मिलना होगा, वहां पर उसे टिकट दिया जाएगा। तो आप सोच लीजिए कितनी सीटें मिलेंगी। किस सीट पर कौन लड़ रहा है ये ज्यादा मायने नहीं रखता, बशर्ते वो उम्मीदवार जिताऊ हो। कह रहे हैं कि कांग्रेस लड़ रही है, समाजवादी पार्टी लड़ रही है, भूल जाइए आप, निर्विकार भाव से सिर्फ आप ये सोचिए कि यहां पर कौन जीतेगा। सीट पर जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होगी वो सीट उस दल के खाते में जाएगा, यानी जीत की गारंटी ही सीट शेयरिंग की गारंटी होगी। ये नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी कहेगी हमें 115 सीटें दे दो, 120 सीटें दे दो। नहीं, वो ये साफ करना, ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। वो कह रहे हैं जितनी सीटों पर आप जीत पाएंगे उतनी सीटों पर ही आपको टिकट मिलेगा।
किस सीट पर कौन लड़ रहा है मायने नहीं रखता है, और किन जिलों में चुनाव लड़ने में दिलचस्पी रखती है कांग्रेस, जिलों के साथ ही संबंधित विधानसभा सीट भी पूछी जाएगी। मतलब किस किस जिले में आप लड़ना चाहते हैं और फिर उनकी कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं, उस विधानसभा क्षेत्र में पार्टी किस को उम्मीदवार बनाने की सोच रही है, यानी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार भी समाजवादी पार्टी तय करेगी। इसके बाद यह देखा जाएगा कि कांग्रेस जिसे चुनाव लड़वाना चाहती है वो जिताऊ उम्मीदवार है या नहीं, यानी सब कुछ समाजवादी पार्टी कांग्रेस का तय करेगी। किस जिले में, किस विधानसभा सीट में कौन उम्मीदवार होगा, वो जिताऊ है या नहीं, और उसका जो सामाजिक समीकरण है, वहां पर जो जातीय समीकरण है वो उस विधानसभा क्षेत्र में फिट बैठता है या नहीं, ये भी देखेगी। वो बीजेपी को हराने में सक्षम है या नहीं। अगर कांग्रेस की उस दावेदारी वाली सीट पर ये सारे पॉइंट्स पर कांग्रेस पार्टी कमजोर है और समाजवादी पार्टी का कोई ऐसा उम्मीदवार है जिसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, जिसकी दावेदारी मजबूत है, तो ये तुलना भी की जाएगी दोनों के बीच में, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार के बीच में, और फिर वो सीट जो मजबूत होगा उस उम्मीदवार को दे दिया जाएगा कि कौन बीजेपी के उम्मीदवार को हरा पाएगा। अब ये फॉर्मूले की घोषणा समाजवादी पार्टी बहुत पहले ही कर रही है ताकि उम्मीदवार पहले तय किए जा सके, वो अपने क्षेत्र में जाके काम कर सके, पूरा मौका उन्हें मिल सके। बिल्कुल सही बात है, जब आप आखिरी वक्त पर उम्मीदवार घोषित करते हो तो उनको अपने क्षेत्र में जाने का, अपनी बात कहने का, लोगों से मिलने का मौका नहीं मिलता। कई बार होता है उम्मीदवारों को लगता है व्यक्ति को कि हम उम्मीदवार होंगे, लेकिन जब तक नाम पार्टी से तय नहीं होता तब तक वहां पर जाने का एरिया में कोई मतलब नहीं। और अगर सफिशिएंट समय होगा तो वो पहले से जाकर लोगों के बीच अपनी बात कह पाएंगे। टिकट बंटवारे को लेकर इससे जो आखिरी मौके पर मनमुटाव होता है, जो सरफुटअव्वल होता है, जो खींचातानी होती है, ये भी अगर कुछ ऐसा है भी तो तब तक वो थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा। सब कहते हैं ना वो धूल बैठ जाती है, वो हो जाएगा। और चुनाव के दौरान नेताओं की जो नाराजगी होती है उसका असर भी दिखाई नहीं देगा। अब समाजवादी पार्टी करीब 200 उम्मीदवारों की पहचान का काम शुरू कर चुकी है और यह शॉर्ट लिस्टिंग का काम भी शुरू हो चुका है। उम्मीदवारों के बारे में खुफिया तरीके से पड़ताल कराई जा रही है कि उसके क्षेत्र में उसकी क्या हैसियत है। ये सब काम समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दिया। और कांग्रेस पार्टी कहां है? कांग्रेस पार्टी सो रही है। चुनाव में कुछ सीटों पर टिकट बंटवारे को लेकर गड़बड़ी हुई थी 2024 में, जिसका भुगतान लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक में को भुगतना पड़ा था, जिससे उसकी सीटें कम हुई थी। ये बात कह के दरअसल अखिलेश यादव दबाव बना रहे हैं, समाजवादी पार्टी दबाव बना रही कि कांग्रेस पार्टी ये ना सोचे कि 2024 में जो बड़ी जीत मिली थी, कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 37, तो उसकी वजह से उसको ज्यादा सीटें मिलेंगी। क्योंकि समझिए जब बार्गेन की टेबल पे पार्टियां बैठेंगी तो समाजवादी पार्टी बात करेगी विधानसभा चुनाव की, जिसमें कांग्रेस पार्टी का मात्र 2 उम्मीदवार जीता था और समाजवादी पार्टी के 111 उम्मीदवार जीते थे। तो जाहिर सी बात है वो उस तरह से बात करेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहेगी कि आप लोकसभा चुनाव की बात करो। लेकिन मैं बता रही हूं, लोकसभा चुनाव एक सेक्शन था, वो ऐसा नहीं, वो हो गया, एक बार आप समझ लीजिए, वो नहीं होने वाला दोबारा। और ये बात समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। 2022 का चुनाव आपको याद होगा, प्रियंका गांधी वाड्रा लड़की हूं, लड़ सकती हूं कह के 399 सीटों पर चुनाव लड़ी और 387 पे जमानत जब्त करवा बैठी थी। तो ये कांग्रेस की सच्चाई है, कांग्रेस की हालत है। उत्तर प्रदेश जहां पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री लगातार कितने समय तक रहे हैं, वहां पर कांग्रेस का कोई नामलेवा नहीं है। यहां तक कि जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं वो भी चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी से हमारा गठबंधन हो जाए तो कम से कम हम कुछ सीटें जीत पाएंगे। यानी जमीन पर आपका कार्यकर्ता नहीं है, जमीन पर आप काम नहीं करते। 2022 का जब चुनाव हुआ था तब प्रियंका गांधी बहुत एक्टिव थी और कहा गया था कि अब प्रियंका गांधी लखनऊ जाके रहेंगी, लखनऊ में वो उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करेंगी, पार्टी को ने उनको जिम्मेदारी दी है, वो वहां पर ज्यादा अपना वक्त बिताएंगी। लेकिन 2022 के चुनाव के बाद क्या प्रियंका गांधी आपको उत्तर प्रदेश में नजर आई? ये गेस्ट अपीयरेंस देने से ना ये कुछ नहीं होता है कि आप चुनाव के समय गए और उसके बाद आपको लगे जमीन पर आपका कार्यकर्ता कहां है। कांग्रेस पार्टी के कार्यालय की हालत यह है कि वहां चाय पिलाने के लिए पैसा नहीं होता, अपनी जेब से नेताओं को पैसा खर्च करना पड़ता है। इतनी बुरी स्थिति है। और उस प्रदेश में आप ध्यान ही, जहां गांधी परिवार का गढ़ रहा है, अमेठी, रायबरेली, ये सीटें आपके घर के जितने प्रधानमंत्री बने उस सीट से जीत के बने हैं, वहां के उत्तर प्रदेश से जीत के बने हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने उत्तर प्रदेश को उठा के एकदम कोने में डाल दिया है।
आप लोग उसको देख नहीं रहे हैं और उसके बाद सोच रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हमें सीटें दे दें। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि भाई फॉर्मूला तय हो चुका है, किस जिले से लड़ेंगे, किस विधानसभा से लड़ेंगे, उम्मीदवार कौन होगा, उसका जातीय समीकरण क्या है, उसके जीतने की संभावना क्या है, उसका अभी तक का ग्राफ क्या है, इसके आधार पर सीटें मिलेंगी। तो आप सोच लीजिए, जब पिछले चुनाव में 2 सीट मात्र जीत पाई थी कांग्रेस पार्टी और 12 सीट सिर्फ टोटल में बचा पाई थी, तो अब आप सोचिए इससे ज्यादा कितनी सीटें दे देगी कांग्रेस पार्टी को। क्योंकि इस वक्त ना सब डरे हुए हैं। विधानसभा, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का असर आपको सब तरफ दिखेगा। और भले इंडिया अलायंस की जब बैठक हो रही थी तब ममता बनर्जी सोनिया गांधी के बगल में बैठी थी और अखिलेश यादव राहुल गांधी के बगल में बैठे थे, लेकिन डर लग रहा था अखिलेश यादव को कि ममता बनर्जी जिस स्थिति में सोनिया गांधी के बगल में बैठी हूं, ऐसा ना हो कि यूपी के चुनाव के बाद मैं भी इस स्थिति में राहुल गांधी के बगल में बैठा हुआ हूं। आज तो मैं अच्छी स्थिति में, क्योंकि सबसे मजबूत स्थिति में इस वक्त वहां पर अखिलेश यादव थे। क्यों? क्योंकि 2024 के बाद चुनाव अभी नहीं हुए हैं उत्तर प्रदेश में, जिन जिन राज्यों में हुए। आप देखिए, बिहार में देखिए आरजेडी तेजस्वी की क्या हालत थी, आप जिसको भी देखिए। आप देखिए इनकी महाराष्ट्र में, खैर वो तो उद्धव ठाकरे आए ही नहीं, उन्होंने तो किसी को भेजा भी नहीं अपनी पार्टी से। एनसीपी सुप्रिया सुले आई थी, उनकी क्या हालत है। तो अखिलेश यादव जानते हैं कि खतरा बड़ा है। अखिलेश यादव नहीं चाहते कि इंडिया अलायंस में जिस तरह से ममता बनर्जी बैठी उस तरह से मैं बैठूं। भले ही दोनों ने हाथ मिलाया हो, बड़े अच्छा आपको जेस्चर एक दिखा हो वहां पे, लेकिन अखिलेश यादव ने इंडिया अलायंस की बैठक के दौरान भी यही बात की थी कि कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगियों को, क्षेत्रीय दलों को स्पेस नहीं देती है। कांग्रेस पार्टी को उनको एकोमोडेट करना चाहिए ज्यादा। अखिलेश कह रहे थे कि हम आपको एकोमोडेट करेंगे, बस आप उतना ही रहिए, उससे ज्यादा मत फैलिएगा। लेकिन उन्होंने ये बात कही वहां पे कि एकोमोडेट नहीं करती है। उनका मतलब यही था कि आप ज्यादा सीटें मत मांगिएगा। तभी उन्होंने कहा था कि भाई आपको समझना होगा, और ये भी बोल दिया था वहां पे भी कि जो सीट होनी चाहिए, बंटवारा जो सीटों का होना चाहिए वो जीत होना चाहिए, फॉर्मूला सीट नहीं होना चाहिए। तो अब कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं इमरान मसूद, वो कह ही चुके हैं कि भाई अगर सीट ही नहीं मिलेगी तो जीतेंगे कहां से, और हमें तो अपनी पार्टी का वजूद बचाना है। लेकिन ये बात भी सही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई आप जीत ही नहीं सकते तो सीट लेके क्या करेंगे, खुद तो डूबेंगे सनंग, हम आपको भी ले डूबेंगे, तो आप खुद तो जाएंगे, हमको भी ले जाएंगे। इस बार अखिलेश यादव को दिख रहा है कि स्थितियां भले ही तीसरी बार योगी आदित्यनाथ की सरकार चुनाव में जा रही हो, लेकिन बहुत मजबूत स्थिति में है। और वैसे भी बीजेपी की सरकारों का तो आप देखिए, आप गुजरात देखिए, आप मध्य प्रदेश देखिए, आप देखिए अलग अलग राज्यों में देखिए क्या स्थिति है कि जब बीजेपी की सरकार आती है तो वो जल्दी जाती नहीं है, वो फिर बैक टू बैक, क्योंकि डिलीवर करते हैं, काम करके देते हैं, लोगों को भरोसा होता है, लोगों को विश्वास होता है कि यही सरकार कर सकती है। जो ऑल्टरनेट है हमारे सामने वो इससे मजबूत नहीं, इससे भी अगर कुछ कमियां हैं, कुछ खराबियां हैं तो ठीक यही कर सकते हैं, दूसरा आके उसको ठीक नहीं करेगा और चौपट करेगा। और अखिलेश यादव अभी आरजेडी के बिहार चुनाव का अंजाम देख चुके हैं, डीएमके का देख चुके हैं, हालांकि वहां पे टीवी के नई पार्टी आई, उसने हरा दिया। और अभी वो ममता बनर्जी का देख ही चुके हैं कि जिस तरह से वहां पर हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन हुआ। अखिलेश यादव इसलिए डर की वजह से हनुमान जी के कभी प्रसाद बांट रहे हैं, हनुमान मंगलवार को विश कर रहे हैं, ये सब कुछ वो कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि वो बहुत बड़े हिंदू हैं। और उसके बाद वो एक मामला लेके चले आते हैं, राम मंदिर का झूठा मामला, सच्चा मामला पता नहीं कहां से उठा लाते हैं कि चढ़ावे में चोरी हो रही है, जिनको राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं। तो वो सारी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन लोग भी पहचानते हैं ना, लोगों के पास ओरिजिनल है, वो कॉपी पे क्यों जाएंगे भाई। ओरिजिनल हिंदुत्व, और योगी आदित्यनाथ से बड़ा हिंदुत्व का ब्रांड कौन होगा, अखिलेश यादव। मैं तो कह रही हूं बीजेपी का कोई और भी नेता होता, उनके सामने अखिलेश यादव नहीं टिकते, फिर योगी आदित्यनाथ के सामने वो गलत पिच पे जा रहे हैं, वो उस पिच पे जा रहे हैं जहां पे वो कभी जीत ही नहीं सकते हैं। कभी योगी आदित्यनाथ से बड़ा नाम वो हो नहीं सकते, सपने में भी नहीं हो सकते, लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते। लोगों को भरोसा है योगी आदित्यनाथ पे, लोगों को भरोसा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं और जो योगी आदित्यनाथ हैं, ये दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब अखिलेश यादव डरे हुए, इसीलिए उन्होंने ये फॉर्मूला दिया है। अब देखना है कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या आता है, कभी ये सब कुछ तय हो जाता है, क्योंकि अखिलेश यादव चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये सारी चीजें तय हो जाए, उम्मीदवारों के नाम तय हो जाएं, ताकि उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में जाके काम कर सके, जो एक बेहतर रणनीति है। आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल आनंद भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।